एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सिंचन जीजी से कहता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो चुकी हो, इसलिए एलेक्स का प्रपोजल कैंसिल कर दिया और इसे ये कहकर चला जाता है कि तुम अब अपना स्टोर खुद ही खोल लेना। आगे सिंचन अपने ऑफिस में होता है और उसे एलेक्स का कॉल आता है और मीडिया वाली बात वो उससे कहता है। फिर सिंचन उससे इन सब के लिए माफ़ी भी मांगता है। एलेक्स उसे वेडनेसडे को मिलने वाला प्लान भी कैंसिल कर देता है। आगे सिंचन फेंग से कहता है कि एलेक्स अब किसी से मिलने के लिए जा रहा है, हमें ये पता लगाना होगा और मुझे एलेक्स से मिलना होगा, और कहता है कि जीजी को भी अपने साथ में एलेक्स से माफ़ी मांगने के लिए मैं लेकर ही जाऊँगा। उधर हम देखते हैं कि जीजी जाओया से कॉल पर बात कर रही होती है और एलेक्स की बात के बारे में बताती है। वो दोनों यही सोचती है कि कहीं इनकी वजह से ये सब कुछ तो नहीं हुआ। फिर जीजी उसे कहती है कि मुझे सिंचन से जाकर बात करनी चाहिए और फिर वो सब कुछ क्लियर करना होगा। फिर वो सिंचन के पास में जाती है और सिंचन फेंग से कॉल पर बात कर रहा होता है और जीजी पीछे खड़े होकर सुन लेती है। वो फेंग से कहता है कि जीजी को राज़ी करना बहुत ही आसान है और मैं उसे मील पर लेकर चला जाऊंगा या फिर कोई एक्सपेंसिव सा गिफ्ट दे दूंगा, और वो गिफ्ट जीजी से एक्सीडेंट की वजह से टूट जाने से जीजी को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पर जीजी इन दोनों की आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। सिंचन फेंग से यही बात कर रहा होता है कि ये सब कुछ मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। जीजी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। मैंने पहले बहुत से लोगों को हर्ट भी किया है, लेकिन इस बार मैं ईमानदारी के साथ में काम करूँगा। फिर फेंग उसे ये भी बताता है कि ये न्यूज़ जिसने भी फैलाई है उसे पता चल गया है और वो जीवी के पहले क्लोज़ कांटेक्ट में था। आगे हम देखते हैं कि सिंचन जीजी के रूम के पास में जा रहा होता है और डोर को नॉक करता है, लेकिन जीजी डोर खोलती ही नहीं है। फिर सिंचन उसे मील के लिए भी मैसेज कर लेता है। फिर सिंचन सोने वाला होता है और वो रिकॉर्डर में ये सुनता है कि जीजी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि शायद ये एलेक्स वाली बात रेस्टोरेंट में किसी ने मुझे और जाया से सुन ली होगी, और एलेक्स से माफ़ी मांगने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी और जाया न्यू स्टोर की ओपनिंग करते हैं और कस्टमर को ऑफ़र भी देते हैं। फिर बाद में जीजी वहाँ पर काफ़ी परेशान नज़र आती है। जाया उसे रीज़न भी पूछती है, लेकिन जीजी उसे बताती नहीं और इतनी देर में फेंग उसे वहाँ से ले जाने के लिए भी आ जाता है। फिर आगे जीजी वहाँ पर सिंचन से मिलती है और वो सिंचन से काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करती है और कहती है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। फिर सिंचन एक बॉक्स उसके सामने में रख देता है। फिर वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी और फेंग की सारी बातें फ़ोन पर सुन ली थी। जीजी उसे बहुत ही भला बुरा कहती है। तब वहाँ पर सिंचन उससे कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर वो उसे कहती है कि तुमने अभी तक में जो कुछ भी किया मेरे लिए, मैं उसकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। वो उससे प्रॉमिस भी करती है कि आज वो अपने स्टोर को कुछ टाइम के लिए बंद करेगी। फिर एलेक्स की रिक्वेस्ट भी मान लूँगी, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टाइम तक ही, और जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। सिंचन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जीजी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सिंचन को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि एलेक्स वहाँ पर पहुँच चुका है और हमें यहाँ से जाना होगा। आगे सिंचन एलेक्स से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ में चलने को कहता है। एलेक्स भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उसे जीजी के स्टोर पर लेकर जाता है और बताता है कि इसी रीज़न की वजह से जीजी ने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करा, क्योंकि वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है, और कहता है कि मैं जीजी के ड्रीम को पूरा करने में उसका सपोर्ट भी करूँगा। फिर बाद में वो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशंस भी चेंज करके देता है और उनके लिए नए मैनेजर का इंतज़ाम भी कर देता है, लेकिन वहाँ पर एलेक्स उसके साथ में कॉपरेट करने से मना कर देता है। लेकिन सिंचन इस बात से वहाँ पर सैड भी नहीं होता। फिर सिंचन वहाँ पर ऑफिस आ जाता है और सभी को एलेक्स वाली बैड न्यूज़ बताता है और कहता है कि सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और ये भी कहता है कि आप सारे लोग अगर जॉब को छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो और अपने फ्यूचर संभाल सकते हो। लेकिन सभी लोग वहाँ पर कहते हैं कि हमें ये जॉब नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम आप पर बिलीव करते हैं, और ओवर टाइम काम करने के लिए भी रेडी हो जाता है। सिंचन भी वहाँ पर सभी को थैंक्स बोलता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी वहाँ पर सिंचन का दिया हुआ गिफ्ट देखती है और उसमें वो कॉइन होता है जो उसने इटली में खो दिया था। उसी के साथ में एक चिट भी होती है जिसमें कि सिंचन ने लिखा होता है कि इस कॉइन को ढूंढने की वजह से लोगों ने मुझे वहाँ पर चोर भी समझ लिया था। तब जीजी को ये पता चल जाता है कि इस कॉइन को ढूंढने की वजह से सिंचन को कोल्ड हुआ था, लेकिन उसने बताया भी नहीं और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीजी एलेक्स से मिलने के लिए आई हुई होती है। वो एलेक्स से प्रपोज़ल ना एक्सेप्ट करने के लिए माफ़ी भी मांगती है और अपना पर्सनल करियर का रीज़न भी बताती है, और फिर वो ये भी कहती है कि उनके टेक डाउन की वजह से सिंचन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए वो अपने ड्रीम से गिव अप करके एलेक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी रेडी हो जाती है। एलेक्स उसे ये भी बताता है कि सिंचन ने उसे तुम्हारे स्टोर के बारे में बताया था, और उन दोनों की एक स्टोर के प्रति केयर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। फिर एलेक्स ये डिसाइड भी करते हैं कि वो सिंचन की दी हुई टर्म्स और कंडीशन के साथ में कॉपरेट करने के लिए भी तैयार हैं और जीजी के ड्रीम के लिए भी उसे सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर जीजी तब एलेक्स से इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू भी कहती है। आगे हम देखते हैं कि फेंग सिंचन से मिलने के लिए आता है, तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर जीजी से भी होती है। तब जीजी उसे बताती है कि शायद एलेक्स उनके साथ में वापस से
काम करने को तैयार है। फेंग जब सिंचन के पास में जाता है और वो एलेक्स से बात कर ही रहा होता है और उसके सामने में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि एलेक्स ने हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। तो फेंग उसे बताता है कि जीजी भी इसी के बारे में कह रही होती है। सिंचन को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ जीजी की वजह से ही हुआ है और वो फेंग और बाकी के सभी ऑफिस वालों की छुट्टी कर देता है और सारे लोगों को आज घर जाकर एंजॉय करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन जीजी के पास में जाता है। जीजी वहाँ पर ड्राइंग बना रही होती है। वो उससे बात करने की भी कोशिश करता है लेकिन जीजी उसे चुप रहने को कहती है। फिर सिंचन वहीं पर उसके पास में बैठ जाता है और उसे ही देखता रहता है। तब वहाँ पर जीजी उसकी ड्राइंग बनाने लग जाती है। सिंचन अपने आप से कहता है कि जीजी प्रिटी है और मेरा जीजी के साथ में शादी करने का डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था। फिर सिंचन उसे ड्राइंग बताने को कहता है लेकिन वहाँ पर जीजी उसे कुछ भी नहीं बताती और वो ड्राइंग को लेकर भागने लग जाती है। इसी के साथ में वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तब सिंचन उसे थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसी ने एलेक्स को कन्विंस करा था और तभी उन दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। जीजी वहाँ पर शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सिंचन उसकी बनाई हुई ड्राइंग को देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी और जाविया को अपने स्टोर के प्रमोशन के लिए कुछ मॉडल्स की ज़रूरत होती है। वो दोनों मॉडल्स को ढूंढने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जीवी भी उन्हें देख लेती है। फिर नाइट में जीजी वहाँ पर काम करते करते ही सो जाते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और उसका शूटिंग प्लान को देख लेता है। फिर वो उसके साथ में वहाँ पर सर पर हाथ फेरता है और स्माइल भी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी और जाया को पता चलता है कि जिन मॉडल्स को उन्होंने हायर किया था वो वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। सबकी याद आ रहा जीवी का होता है। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी टेंस्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर जिक्सिन का आना होता है और वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को बताती है। फिर जाया को आइडिया आता है कि क्यों ना जिक्सिन को ही मॉडल बना दिया जाए। जिक्सिन भी उसकी इस बात से सहमत हो जाता है और मॉडल बनने के लिए भी रेडी हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि सिंचन फेंग से कहता है कि आज वो जीजी के सामने में अपने लव को कन्फेस कर देगा। उसे रोमांटिक आइडियाज़ देने के लिए भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजी जिक्सिन के क्लॉथ्स को सही करने की कोशिश कर रही होती है और उसे कोट भी पहनाती है। तब जिक्सिन तो उसे ऐसे देखते ही रह जाता है। फिर जिक्सिन का शूट वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और जाया और जीजी तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से शूट कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। फिर ब्रेक के दौरान में जीजी वहाँ पर जिक्सिन के पास में जाती है और तब भी वो उसे धक्का लग जाता है और वो जिक्सिन के ऊपर ही गिर जाती है। तब वो उसे सॉरी भी कहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिंचन जीजी को सरप्राइज़ देने के लिए स्टोर में आ जाता है। वहाँ पर वो जिक्सिन को देखकर पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहाँ पर जीजी उसे बताती है कि हमने जिस मॉडल को बुलाया था वो तो आया ही नहीं, इसलिए जिक्सिन यहाँ पर मॉडल का काम कर रहा है। वो जिक्सिन को दिखाने के लिए जीजी के क्लोज आ जाता है और कहता है कि वो खुद भी मॉडलिंग कर सकता है। फिर उन दोनों का ही शूट वहाँ पर शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि सिंचन इतने अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा होता है जितने अच्छे से जिक्सिन कर रहा होता है। फिर आगे वहाँ पर जीजी जिक्सिन के पास में उसका कोट सही करने के लिए जाती है। तब भी सिंचन भी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाती है। फिर सिंचन का शूट वहाँ पर पूरा होता है लेकिन वो कुछ भी सही से नहीं करता है और वहाँ पर जीजी की दी हुई ड्रेस भी गंदी कर देता है। फिर वहाँ पर जीजी को उसके ऊपर में बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे कहती है कि तुमने अब इसका सारा पे करना पड़ेगा। और फिर उन दोनों की बहस भी शुरू हो जाती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और तब वहाँ पर सिंचन आता है और वो उसे पैसे दिखाता है और कहता है कि आज जो तुम्हारी ड्रेस मेरी वजह से ख़राब हुई है ये उसका पेमेंट है। लेकिन पैसे देने से पहले वो जीजी से पूछता है कि आज किसने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करा, मैंने या जिक्सिन ने। तब वहाँ पर जीजी जिक्सिन का नाम ले लेती है और उसकी तारीफ़ करने लग जाती है और सिंचन को जिक्सिन से 1 पॉइंट कम देती है। सिंचन को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा जलन फील होने लग जाता है। वो जीजी को पैसे नहीं देता है। तभी वहाँ पर जीजी ज़बरदस्ती वो पैसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर सिंचन उसे रोक लेता है। फिर वो उसके क्लोज आकर फिर से उसे पूछता है कि अब बताओ फर्स्ट कौन है, मैं या फिर जिक्सिन। इतनी ही देर में मेड भी वहाँ पर आ जाती है और जीजी से कहती है कि सिंचन ने आपके लिए में मिल्क बनाया हुआ है। फिर वो मेड उन दोनों का रोमांटिक सीन ख़राब होने नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जीजी और सिंचन से कहती है कि तुमने मेरे लिए में मिल्क मंगवाया था इसलिए मैं 1 पॉइंट और तुम्हें दे देती हूँ। सिंचन तो वहाँ पर उसे देखते ही रह जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सिंचन जीजी से कहता है कि क्या मुझे तुमने सिखाना होगा कि तुम मेरी अच्छी वाइफ कैसे बन सकती हो। जीजी उसे कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। आगे जीजी ग्रैंडमा से पूछती है कि सिंचन को क्या क्या पसंद है और फिर ग्रैंडमा उसकी फेवरेट डिशेस उसे बताती है। फिर जीजी से ये भी पूछती है कि सिंचन को क्या नहीं पसंद है। ग्रैंडमा के बताने पर जीजी को फिर से मस्ती करने की सोचती है। फिर वहाँ पर जीजी सिंचन के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर देखकर उसे सिंचन तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज ही हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जीजी उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ होते हुए मुझे ज़्यादा ऑफिस आने को नहीं मिला और साथ ही वो उसके लिए लंच भी लेकर आई हुई होती है। फिर ऑफिस में दूसरे सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं लेकिन जीजी उन्हें वहीं पर रोक लेती है। खाने में जीजी वही डिश लेकर आई हुई होती है जो सिंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। फिर वो वहाँ पर अपने हाथों से सिंचन को खिलाने लग जाती है। सिंचन को तो वहाँ पर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे सबके सामने में खाना ही पड़ता है।
वहाँ पर दूसरे सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि सिंचन और जीजी एक दूसरे का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सिंचन को तो जीजी के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है और फिर जीजी वहाँ से चली जाती है। जीजी के जाने के बाद में सिंचन दूसरे सभी लोगों को वहाँ से भी भेज देता है। फिर फेंग वो खाना लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर सिंचन उसे रोक लेता है और वहाँ एक पेज देखता है जिसमें कि जीजी ने लिखा हुआ होता है कि जो चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैंने उसी की रेसिपी के तौर पर बनाई हुई है, इसलिए तुम्हें ये सारी डिशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फिर सिंचन उस डिश को वापस से खाता है और उसे वो सारी डिशेस अच्छी लगती है। फिर फेंग वहाँ पर जब उस डिश को खाने लगता है तो सिंचन उसे खाने के लिए भी नहीं देता और कहता है कि ये डिश तुम्हारे लिए नहीं है। फिर वहाँ पर घर आने के बाद में सिंचन बताता है कि उसे डिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। जीजी से ये भी कहता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया है, सभी एम्प्लॉयज़ को ये लगने लग गया है कि हमारी मैरिज तो अच्छी चल रही है। फिर वो उसे ये भी कहता है कि अब तुम रोज़ मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने को बनाकर ऑफिस लेकर आना, मैं तुम्हारा कल से वेट करूँगा। ये सुनकर जीजी तो सोच में ही पड़ जाती है, लेकिन बाद में वो स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजी खाना बनाकर सिंचन के लिए लेकर जा रही होती है। फिर वो सिंचन से कहती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ तो बतानी होगी। सिंचन भी वहाँ पर उसके साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जीजी भी उसके क्लोज में आ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ में वहाँ पर जाते हैं। उधर सभी एम्प्लॉयज़ उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए भी कोशिश करती है। सिंचन उसे खिलाता है, फिर जीजी भी उसे अपने हाथों से खिलाती है। उन दोनों के बीच में क्यूट सा रोमांटिक सा सीन भी होता है। फिर वहाँ पर जीजी कहती है कि उसे और कुछ भी नहीं खाना। तब वहाँ पर सिंचन उसके मुंह में दिया हुआ खाना खाने लग जाता है, जिससे कि जीजी को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो गुस्से में उसे देखने लग जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे घर आने के बाद में सिंचन जीजी को उसके स्टोर के लिए एडवाइस भी देता है और जीजी उसकी बातों को समझ भी जाती है और उसे पता चल जाता है कि कैसे और कस्टमर को वो अपने स्टोर पर ला सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग रुओना के पास में और भी पॉइंट्स लेने के लिए जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ खाने को भी बनाता है। फिर रोना उसे पॉइंट्स भी देती है और साथ में उसे किस भी कर देती है। उधर हम देखते हैं कि जीजी के स्टोर पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। इधर ऑफिस में फेंग सिंचन को बताता है कि जीजी ने अपने स्टोर में लॉटरी एक्टिविटी रखी है, जो भी वहाँ से क्लॉथ्स को खरीदेगा वो पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और जीतने वाले के लिए अलग अलग प्राइज़ भी रखे हुए हैं। सिंचन को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दरअसल जीजी का आइडिया ये था कि वो कस्टमर्स को अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि जीवी वहाँ पर शैंग को कॉल करती है और कहती है कि मेरे और सिंचन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर जब शैंग वहाँ पर सिंचन के पास में जाता है और उसे पता चलता है कि उसने आज जीजी के लिए में एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है, तो वो उसे पार्टी में जाने को कहता है, लेकिन वहाँ पर सिंचन मना कर देता है। पर शैंग ज़बरदस्ती खुद और अपने साथ में और भी लोगों को आने के लिए बोल देता है। आगे शैंग अपने असिस्टेंट को जीजी और जीवी की फ़ोटोग्राफ देता है और डार्क कॉस्ट्यूम जीजी के लिए और लाइट कलर की कॉस्ट्यूम जीवी के लिए रेडी करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट से तो वो फ़ोटोग्राफी मिक्स हो जाती है। फिर पार्टी में वहाँ पर जीजी पहुँच जाती है और उसे गलती से जीवी के कपड़े और मास्क पहन लिया होता है। और फिर वहाँ पर सिंचन आता है और फेंग उसे बताता है कि जीवी भी यहाँ पर आई हुई है और तुम्हें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर सिंचन उसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और जीजी के बारे में पूछता है। इतनी देर में जीजी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन शैंग के बताने पर उसे लगता है कि उस ड्रेस में और मास्क के पीछे में जीवी है। फिर वहाँ पर सिंचन जीजी को जीवी समझकर अपने साथ में वहाँ से लेकर चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि शैंग की वजह से जीवी लिफ्ट में ही फंस जाती है, क्योंकि शैंग का प्लान था कि जीजी को लिफ्ट में वहाँ पर फंसाना है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जीवी ही वहाँ पर फंस जाती है। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी को जीवी समझ लेता है और वहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि मुझे तुमसे ये बात करनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और इससे बेहतर यही होगा कि तुम फ्यूचर में मुझसे दूर रहो और मैं भी तुमसे दूर रहने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर जीजी तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लग जाती है। फिर जीजी सिंचन को मैसेज करती है कि आज की पार्टी मेरे लिए एक बिग सरप्राइज़ की तरह थी और मैं तुम्हारे लिए ट्रबल नहीं करूँगी और तुमसे दूर ही रहूँगी। आज मैं ज़ाया के साथ में ही रहूँगी। ये देखकर सिंचन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर जीजी ने उसे ऐसा मैसेज क्यों करा है। उधर शैंग जीवी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है और इस सब का ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। उधर वहाँ पर जीजी ज़ाया के साथ में होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। फिर वो उसे बताती है कि सिंचन को मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। फिर ज़ाया उसे पूछती है कि क्या तुम सिंचन से प्यार करने लगी हो, तो वो उसी के बारे में सोचने लग जाती है। जीजी उसे कहती है कि वैसे भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में हम अलग ही होने वाले हैं और सिंचन किसी और से प्यार करता है तो वो शायद जीवी ही है।
वहाँ पर ज़ाया उससे कहती है कि तुम सैड मत होना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी ना अच्छा बेटर इंसान मिल ही जाएगा, इसलिए तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो। फिर बाद में वहाँ पर जीवी जीजी के पास में आती है और उससे कहती है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। जीजी भी इंटरव्यू के लिए हाँ कर देती है। उधर सिंचन अभी तक यही सोच रहा होता है कि आखिर जीजी ने उसके साथ में रूड बिहेव क्यों किया, और इसके बारे में फेंग को भी बताता है। तभी उसे शेंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कल पार्टी में उसने जिसको जीवी समझकर बात किया था वो कोई और नहीं बल्कि जीजी ही थी। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी परेशानी वहाँ पर खड़ी कर दी है। वहाँ पर सिंचन उसे कॉल भी करता है लेकिन वो पिक नहीं कर रही होती है। उधर हम देखते हैं कि जीजी एक प्रॉब्लम में फंस जाती है। दरअसल कार ख़राब होने की वजह से फैब्रिक डिलीवर नहीं हो पाता और ये डिलीवरी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट थी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। ये प्रॉब्लम जीजी सब ज़ाया को बताती है लेकिन वो भी अपने काम में बिज़ी होती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही जीजी उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पर जिक्सन ऑलरेडी होता है। उसने सारा सामान डिलीवरी करवा दिया होता है। वो उसे बताता है कि ज़ाया ने उसे बताया था कि तुम प्रॉब्लम में हो और हेल्प की ज़रूरत है। जीजी वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसकी हेल्प करने लग जाती है। उधर सिंचन जीजी को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा होता है, इस वजह से वो उठा नहीं पाती। फिर बाद में वहाँ पर जिक्सन उसे कहता है कि उसे वहाँ पर घर ड्रॉप कर देगा लेकिन जीजी उसे कहती है कि मैं अपने स्टोर में जाऊँगी। वहाँ पर तब जिक्सन को शक हो जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे और सिंचन के बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन जीजी वहाँ पर बात को चेंज कर देती है। इतनी ही देर में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और जीजी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो और पूछता है कि तुम मेरे फ़ोन का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। तब वहाँ पर जीजी उसे बताती है कि उसने फ़ोन नहीं देखा। फिर सिंचन उसे कहता है कि आगे से मेरे कॉल्स का और मैसेजेस का जवाब ज़रूर देना। फिर जो लास्ट नाइट पार्टी में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके बारे में उसे बताने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर जिक्सन को भी देख लेता है। वो जिक्सन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर जिक्सन उसे बताता है कि जीजी की हेल्प करने के लिए आया था। फिर वहाँ पर जीजी वहाँ से जाने लग जाती है लेकिन सिंचन उसे रोक लेता है। लेकिन वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है और उसे जाना ही होगा। तब वहाँ पर जिक्सन और जीजी दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं और सिंचन उन्हें देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी और जिक्सन डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट गए हुए होते हैं। तब वहाँ पर जिक्सन उसे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो वो उसे कहता है कि एक कपल के बीच में लड़ाई होना तो नॉर्मल बात है। तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। जिक्सन उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। लेकिन जीजी वहाँ पर उसे कहती है कि हम दोनों का साथ में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और सैड भी। फिर वो दोनों वहाँ पर साथ में ड्रिंक करते हैं। जिक्सन उसे कहता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली भी देता है लेकिन जीजी वहाँ पर तुरंत अपने हाथ को हटा देती है। फिर वो उसे कहती है कि तुमने सही कहा, मुझे अब स्ट्रांग बन जाना चाहिए और मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और मुझे कैसा फील करवाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजी ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। इसी वजह से जिक्सन उसे उठाकर कार तक लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी जिक्सन से कहती है कि आई लाइक यू, लेकिन उसके साथ में वो सिंचन का नाम लेती है। वो नशे की हालत में भी यही कह रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो जिक्सन उसे कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि ज़ाया और जीजी अपने स्टोर में होते हैं। वहाँ पर ज़ाया उनकी ब्रांड के लिए जो लोगों ने बैड कमेंट्स करे हुए होते हैं वो पढ़ रही होती है। जीजी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर जीजी को याद आता है कि कल जीवी ने उसका इंटरव्यू लिया था, ये सब कुछ उसी का करा धरा होगा। वहाँ पर ज़ाया भी उसे कहती है कि जीवी ने ही पैसे देकर ये सब कुछ काम करवाया और तुम्हारे और हमारे ब्रांड के बारे में इतना कुछ भला बुरा कहा है। फिर ज़ाया वहाँ पर जीजी को समझाती है कि तुम सिंचन की वाइफ हो, इसलिए उसने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ करा है। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और उसे इस सब के बारे में पता होता है। वो जीजी से बात करना चाहता है लेकिन वहाँ पर जीजी उसे इग्नोर करती है और जिन लोगों ने बैड कमेंट्स करे थे उनका रिप्लाई दे रही होती है। सिंचन वहाँ पर उससे ये सब कुछ करने से मना कर देता है और कहता है कि ये सबसे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए उसे क्लैरिफिकेशन मैसेज भी सभी लोगों को देना चाहिए, लेकिन जीजी उसकी बातों का उल्टा जवाब ही देने लग जाती है। वो उसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर बाहर सिंचन आकर सोचता है कि मैं तो जीजी को उस पार्टी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो बात को क्लियर करने के लिए गया था और क्या क्या बोल कर आ गया। फिर वो वापस उसके पास में जाने लग जाता है लेकिन वहीं पर रुक जाता है और सोचता है कि जीजी को भी आराम की ज़रूरत है। आगे वहाँ पर सिंचन घर चला जाता है और एक फ़ेक अकाउंट बनाकर वो वहाँ पर जीजी की तरह ही सभी लोगों के बैड कमेंट्स का रिप्लाई करने लग जाता है। उधर जीजी भी सभी लोगों को रिप्लाई करते करते थक जाती है। फिर वो देखती है कि कोई और भी उसकी हेल्प कर रहा है और बहुत से कमेंट में किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ होता है। वो सोचती है कि ज़रूर ही ये कोई मेरा फ़ैन होगा और फिर वो उसके रिप्लाई को भी थैंक यू कहती है। उधर सिंचन रिप्लाई करते करते ही सो जाता है। जैसे ही मॉर्निंग में उठता है तो देखता है कि जीजी का थैंक्स वाला मैसेज आया है।
जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाता, लेकिन फिर उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि आज फिर जीजी पूरी रात जगी हुई थी। फिर आगे वहाँ पर सिंचन जीजी के लिए खाना भी लेकर स्टोर जाता है और वहाँ पर जाने पर देखता है कि जिक्सन ऑलरेडी जीजी के पास में होता है। वो सिंचन को बताता है कि वो जीजी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया है। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी को डांटने लग जाता है कि तुम कल नाइट पूरी रात जगी हुई क्यों थी। वहाँ पर जिक्सन उसे रोक देता है और सिंचन को वहाँ से जाना पड़ जाता है। वहाँ पर सिंचन के जाने के बाद में जिक्सन जीजी से पूछता है कि क्या अभी तक तुम दोनों का पैचअप नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर बात चेंज वो फिर से कर देती है और चली जाती है। उधर ऑफिस में सिंचन बहुत ही ज़्यादा जलस हो रहा होता है और फेंग से कहता है कि आखिर जिक्सन ने ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, और कहता है कि जीजी ने एक गलत इंसान को पसंद कर लिया है। फिर वहाँ पर फेंग उससे कहता है कि तुम जीजी की इतनी ज़्यादा टेंशन ना लो और मेन बात पर फोकस करो। तब वहाँ पर सिंचन कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि किसने करा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन जीवी से मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे इंटरव्यू की वजह से जीजी काफ़ी दिनों से बुली हो रही है, और वो उसे बातों ही बातों में उसे सब कुछ कह देता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन जीवी को ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। फिर सिंचन उससे ये भी कहता है कि जीजी मेरी वाइफ है और मुझे उसे हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर तो जीवी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और काफ़ी गुस्सा भी होती है। फिर घर जाते टाइम कार में सिंचन को ग्रैंडमा का मैसेज आता है कि जीजी वहाँ पर घर आ चुकी है। सुनकर सिंचन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी टाइम उसे शैंक का भी कॉल आता है और वो उसे कहता है कि जीवी ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और इसकी हेल्प करने के लिए उसे पब में बुलाता है। फिर वहाँ पर मजबूरन सिंचन को जीवी के पास में जाना पड़ जाता है। वहाँ पर जीवी उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों किया, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। फिर वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त ही माना, और फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम जीजी से सच में प्यार करते हो। लेकिन सिंचन यही बोलता है कि मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और फिर वहाँ से चला जाता है। जीवी उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन सिंचन रुकता ही नहीं है। फिर जीवी वहाँ पर वापस से ड्रिंक करने लग जाती है। फिर सिंचन घर पहुँचता है और देखता है कि जीजी तो वहाँ पर सो चुकी है। फिर वो उसके पास में जाता है और उसके बाल को सही करता है और उससे देखकर स्माइल करने लग जाता है। फिर आगे जीजी ने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है उसे भी जाया को बताती है। जाया उसे पोस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन जीजी उसे कहती है कि हमें थोड़े दिन रुक जाना चाहिए, और कहती है कि ये आइडिया मुझे सिंचन ने दिया था, अब जब सब कुछ शांत हो जाए तब हमें रिस्पॉन्ड देना चाहिए। वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि सिंचन का ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। फिर जाया उसे उस आईडी के बारे में बताती है जिससे उस दिन जीजी के बैड कमेंट्स वाले लोगों को रिप्लाई दिया था और उसकी हेल्प की थी। जीजी उसके कमेंट्स को वापस से पढ़ती है और मैसेज टोन देकर वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सिंचन ही था। जाया उसे काम डाउन करती है लेकिन जीजी को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सिंचन को मैसेज करती है कि आगे से मेरे काम में इंटरफेयर मत करना। सिंचन उसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है लेकिन तब वहाँ पर जीजी उससे अनफ्रेंड भी कर देती है। फिर वहाँ पर उधर जिक्सन जाया और जीजी की हेल्प करने के लिए स्टोर पर आ जाता है, लेकिन तब जीजी उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए, मैं सब कुछ खुद ही ठीक कर लूँगी। जिक्सन और जाया भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर शैंग रोना के साथ में होता है और उसे आज डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। तभी उसे उसकी मॉम का भी कॉल आ जाता है और उसे एक लड़की के साथ में डिनर पर मिलने के लिए भी जाने को कहती है। लेकिन जब शैंग मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ, ये सुनकर फिर से रोना उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें अपनी मॉम को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और उनकी बात को एक बार तो सुन लेते, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ने जीजी के ब्रांड की ड्रेस को पहनी हुई होती है और जीजी को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो दोनों वहाँ पर मॉल में शॉपिंग करने का भी प्लान बनाते हैं। फिर वो दोनों जब मॉल जाते हैं तो वहाँ पर एक और लेडी आकर ग्रैंडमा की आउटफिट के बारे में पूछती है और कहती है कि ये आपने कहाँ से ख़रीदा है। उसे भी अपनी मॉम के लिए वैसी ड्रेस चाहिए होती है। ये सुनकर जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आगे जीजी स्टोर आकर जाया को भी एक प्लान बताती है और कहती है कि हम अपनी ब्रांड पर एक प्रोग्राम द एवरेज मेकओवर बताते हैं। उधर जीवी भी यही करने वाली होती है और इस प्रोग्राम की पोस्ट को वो देख भी लेती है। दूसरी ओर सिंचन भी जीजी की हेल्प करने का सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाया वहाँ पर जीजी को एक वीडियो बताती है और उस वीडियो में कुछ गर्ल उनके ब्रांड की डिज़ाइन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। फिर जाया उसे ये भी बताती है कि ये सब कुछ सिंचन की वजह से ही हुआ है। दरअसल कल रात को सिंचन का इंटरव्यू था और उसी इंटरव्यू में सिंचन ने जीजी और उसके ब्रांड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। जाया वहाँ पर जीजी को ये भी बताती है कि अब सभी लोग जानते हैं कि उस फेक अकाउंट से सिंचन ने ही मैसेज किया था और उसने तुम्हारी हेल्प भी की थी। फिर जीजी उसके मैसेजेस को भी पढ़ लेती है जिसमें कि उसने पार्टी में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा था। इतनी देर में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और तब वहाँ पर जीजी इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसने उसके मैसेजेस को पढ़ लिया, और उन दोनों को ऐसे हक करते हुए देखकर जाया भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सिंचन उसे आज रात डिनर डेट के लिए भी इन्वाइट करता है। जीजी उससे वहाँ पर साथ में चलने के लिए मान भी जाती है।
बाद में जब सिंचन ऑफिस आता है तो उसे जीजी का मैसेज आता है और उसे आज डिनर नाइट वाला प्लान भी कैंसिल कर दिया होता है। इतनी देर में वहाँ पर जीवी भी आ जाती है और उसके लिए वहाँ पर खाना बनाकर लाई भी होती है और साथ में उसने जीजी के साथ में जो करा था उसके लिए माफ़ी भी मांगती है। जीवी उसके क्लोज़ आने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिंचन को जाया का मैसेज आ जाता है कि जीजी की फैमिली ट्रबल में, और ये देखकर वहाँ पर सिंचन तुरंत जीवी को अकेला छोड़कर ही चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि जीजी एक लेडी से मिलने के लिए आई हुई होती है। दरअसल इस लेडी ने जीजी के डैड को अपने जाल में फंसाया हुआ होता है और उनसे शादी भी कर ली थी। जीजी उसे खूब सुनाती है और फिर उन दोनों की फाइट भी हो जाती है। इतने में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और जीजी को बचाता है। फिर वो लेडी वहाँ पर जीजी के बारे में कुछ कहने लग जाती है तो सिंचन जीजी की साइड लेता है। फिर वहाँ पर मौजूद दूसरी सभी लेडीज़ उस लेडी पर बहुत ही ज़्यादा हंसती है क्योंकि उसने एक शादीशुदा आदमी को फंसाया और इस बात से उस लेडी को गिल्टी फील होने लग जाता है। फिर सिंचन वहाँ पर जीजी को वहाँ से लेकर चला जाता है और उधर फेंग आकर उस लेडी को एक पेपर देता है और उसे 10,000 बार पढ़ने के लिए भी कहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सिंचन जीजी और उसकी मॉम को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ होता है। तब वहाँ पर जीजी की मॉम सिंचन को भी जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। जीजी भी वहाँ पर अलग अलग बहाने बनाने लग जाती है और कहती है कि सिंचन को कल यहाँ पर जाना है और हमारा घर तो सिंचन के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन वहाँ पर सिंचन खुद ही रुकने के लिए एग्री कर लेता है। आगे वहाँ पर जीजी और सिंचन को एक ही रूम में सोना पड़ता है। जीजी अपने कपड़े सिंचन को पहनने के लिए भी देती है और फिर सिंचन को उन कपड़ों में देखकर जीजी बहुत ही ज़्यादा हंसती है और उसकी पिक भी ले लेती है। सिंचन उसे फ़ोटो डिलीट करने के लिए उसका फ़ोन छीनने लग जाता है और तभी सिंचन जीजी के ऊपर में ही बेड पर गिर जाता है और फिर वो उसे किस करने के लिए पूछता है और तब जीजी भी अपने आइज़ को क्लोज़ कर देती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।